उनसे कलेक्टिव जवाब लेना चाहता हूं। क्या आपको किसी तरह की कोई शिकायत है मदनी? अगर शिकायत नहीं है तो क्यों नहीं है? Our school is very good and our school is the best. Our manager sir is the best. Our staff is the best. सर हमारा स्कूल मैनेजर और स्टाफ बहुत अच्छा है। स्कूल तो बहुत अच्छा है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टाफ और सभी बहुत अच्छे हैं और व्यवहार भी। और मदनी इंटरनेशनल स्कूल है जो डे बोर्डिंग इंग्लिश मीडियम एंड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ये बागोवाली का वो इंस्टीट्यूशन है, वो स्कूल है, वो इदारा है जिसमें 100% माइनॉरिटी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ के छात्र पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात यह है, ये जो ग्राउंड आप लोग देख रहे हैं कैमरे के ज़रिए, जो ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ यहाँ पर कंबाइंड बैठे हुए हैं और पूरे डेडिकेशन से, पूरी तन्मयता से और पूरी तल्लीनता से वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के मदनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के, वो भी लगातार उनको वॉच कर रहे हैं। हालांकि हमने अब तक एक मिथक समाज के अंदर देखा है कि अल्पसंख्यक समाज के जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी अभिभावक होते हैं, आम तौर पर अमूमन वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर एंट्री करने के बाद हमें लगा है कि कहीं ना कहीं वो पूरे तौर से उस मिथक को तोड़ते हुए नज़र आते हैं। इसी बात को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश की है यहाँ का विज़िट करने की। और अब बात करते हैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर से, जो कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर खड़े बच्चों को वॉच कर रहे हैं। वेलकम सर। वेलकम सर। मैं आपका और आपकी टीम का स्वागत करता हूँ मदनी इंटरनेशनल स्कूल में। आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ। ओके सर, थोड़ा सा मदनी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बताइए और अपना परिचय भी दीजिए। मैं मदनी इंटरनेशनल स्कूल से पहले मेरा स्कूल बागवाली में चलता था और वो 8वीं क्लास तक था। उसके बाद वहाँ कुछ जो आपका स्पेस था वो कंजेस्ट हो गया। उसके बाद ये 3 साल पहले 2020 में लॉकडाउन से जस्ट पहले स्कूल को यहाँ इस्टेब्लिश किया और इसका वो बागवाली से यहाँ शिफ्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब इंटर तक चल रहा है माशाअल्लाह। आपने जो स्टार्टिंग किया है, हालांकि आप बागोवाली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि बागोवाली ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग शिक्षा की बजाय गल्फ़ के किसी भी मुल्क में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही अहम सवाल है सर, आपने गल्फ़ में जाने की बजाय यहाँ शिक्षा का एक इदारा कायम किया है, तो इसकी वजूहत क्या है? मुझे तकरीबन 22-23 साल पहले एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि आप भी सऊदी अरब चले जाएं। मेरा अपना वर्किंग वीज़ा आया था। मैंने उस वर्किंग वीज़ा को मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, उसमें मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि बागोवाली के बच्चे जो है वो पढ़े और कुछ सऊदी भी जाना है तो ठीक है, पढ़ के जाइए, अच्छे कामयाब होके जाइए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल चला रहा हूँ। 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल चलाते हुए हो गए। बागवाली के तकरीबन एक बड़ी तादाद इस स्कूल में पढ़ी है, ख़ास तौर से गर्ल्स की। गर्ल्स ने हाई स्कूल इंटर यहाँ से मेरे पास सैकड़ों की तादाद में, मैं कहूँ तो हज़ारों की तादाद में अब तक पढ़ चुके हैं और बॉयज़ भी अब पढ़ रहे हैं। बॉयज़ का मसला रहता है कि वो हाई स्कूल इंटर करने के बाद खलीज की तरफ दौड़ने लगते हैं। अच्छी बात है, चलिए उनको वहाँ रोज़गार मिलता है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा सर, जैसा कि यहाँ पर एक मिथक है समाज के अंदर के मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चों को पढ़ाने का जो रुझान है वो कम है, तो आपको अभी कैसा लग रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में जो एरिया है, जो बच्चे आपको आते हैं, उनके पेरेंट्स का नज़रिया क्या है? एक ज़माना था जब मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा को लेके ज़्यादा गंभीर नहीं थे लोग, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के पास संसाधन है पढ़ाने की। जो एक आदमी को, चूँकि पढ़ाई इस वक्त जो है ना वो 2 तरह की है, सस्ती पढ़ाई भी है, महंगी पढ़ाई भी है। सस्ते हमारे पास सरकारी स्कूल हैं, मदरसे भी हैं और स्कूल भी हैं। स्कूल में 200 रुपये फ़ीस से लेकर 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये तक की फ़ीस की स्कूल है आसपास में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो
पेरेंट्स इतनी हैसियत रखते हैं कि अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए जैसे मदनी इंटरनेशनल स्कूल है, क्या ख़ास बात है मदनी इंटरनेशनल स्कूल के जो बच्चे यहीं पर आए, जबकि बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं, तो कोई विशेष बात बताइए हमारे दर्शकों को। विशेष बात तो बहुत सारी है, मैं उनमें से 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि मदनी इंटरनेशनल स्कूल एक होती है कि हमारा स्टाफ जो है वो कितना क्वालिफाइड है। Today minority has changed, the mentality of minority community has changed absolutely, and the people, the guardians, the parents of minority begin to realize the significance of education. In this world, education is really very important, but not only for a particular community but for all the communities. But gone are the days when minority did not focus over the education of their sons and their daughters, but today everywhere there is a lot significance of education even in the minority community. And today we are on the land of Muzaffarnagar city, and this is Madani International School. Madani International School is in Bagowali, and these are the faculties who will express the significance of the attitude, of point of view, of the views of minority student here. And first of all, this is Sana ma'am, and we want to say our viewers, Sana ma'am, who came from Riyadh. Riyadh is the capital of Saudi Arabia, and now been teaching here. Okay, introduce yourself, ma'am. Well, my name is Sana Sarfraz. I belong to Bagowali, Muzaffarnagar. Actually, I have been given education at Riyadh. I have studied at Riyadh. It was an embassy school, International Indian School, Riyadh. And when I came back from there, I studied at MU, and currently now I'm teaching at my own village in Madani International School. Okay, introduce. My name is Shahrukh Siddiqui, and I'm from Muzaffarnagar city. I'm studying in government college. Okay, introduce yourself. माय नेम इज़ जाकिर अली, MSc B.Ed मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री, और लगभग 2-3 साल के आसपास मुझे टीचिंग कराते हो चुके। Okay, ma'am, what is Madani International School with your point of view, and what is your unique experience about this school? Well, this school, as it is so, like it's a very big step of Jahangir Alam, our respected manager sir. He started this at in the year 1999, and it is a very big step towards education, because our village, it is a very, like we can say, a prosperous village. What do you think about the mentality of the students who belong to minority community here? The students who are being educated at Madani International School are very up to date. Like because of social media, they are very aware now, and because they are being provided the best education in their own village, so they are very aware of their future prospects, and they know the importance of education. How do the parents of the students feel here when you face the parents? What do they think about their children? The parents are very supporting. They have trust in us. They put all our trust in us because we belong to the village, and they trust us because their girls especially can achieve education, modern education, along with being in their respective culture. Along with they are provided to behave according to their culture, and when they are being given the modern education here in their village itself, so they are trusting, they are supportive. What is the future of minority student here in Madani International School? Along with educating them, we are also grooming them, and we all the faculty of Madani International School, time to time we hold career counseling with our senior students, and we show them, we guide them what they can do in future. And Muzaffarnagar is very near to us, and there are all colleges in various departments, so we guide them that what can they do according to their interest in future. Okay, मैम प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
Myself is Mrs. Noshaba Rajput. Myself is Mrs. Noshaba Rajput. I teach in Madani International School Maths and SST. And मुझे लगता है कि मदनी इंटरनेशनल स्कूल जो है एक लड़कियों के लिए एक बेटर स्कोप है। जो लड़कियां सिटी में पढ़ने नहीं जा सकती उनके लिए बेटर प्लेस है मदनी इंटरनेशनल स्कूल। कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे पास तकरीबन 27 से 28 लोग टीचिंग स्टाफ में हैं। स्टूडेंट्स 750। मैंने बताया है कि सबसे पहली शर्त है कि आपका स्टाफ जो क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, वो मैं पूरी करता हूँ, उस ज़रूरत को पूरी करता हूँ। दूसरी बात, जो स्कूल का डिसिप्लिन है वो मेंटेन होना चाहिए, वो मैं खुद देखता हूँ उसको। 3-4 लोग हैं हम जो स्कूल के डिसिप्लिन को देखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती है अच्छे स्कूल के लिए, वो सब हम पूरी करते हैं। Because you are an international personality here, so you can make differentiation better than another. So what do you say especially for the girls student who belong to Madani International School? The girl student of our Madani International School, yeah, it is true that according to their environment, their family, their culture, yeah, they know that they won't be given many chances, but they themselves, we try our best to guide them so that they can make full use of the chances being provided. And yes, they have sorted out their future interests. Many of them want to be doctors, engineers or teachers as well in future. The other day I was taking introduction in a class, and a girl, she said that she wants to be a scientist, and I was like, wow, they are sorting out their future interests, and they are being motivated, being encouraged. They know the importance of education. I would say that social media has been playing a major crucial role in creating awareness, and the rest thanks to the faculty. They are seeing that we have senior faculties here in all physics, chemistry, even arts. We have provided home science in our syllabus, and we teach them that even if you won't make a career to earn money, an educated girl, she can, even if she is a housewife, she is better than others. बताइए, मदनी इंटरनेशनल स्कूल का जो स्टाफ है, जो टीचर्स है, वो किस तरह से पढ़ाते हैं? पहले तो जो हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। मतलब जैसे समझाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत समझाई जाती हैं। मतलब कुछ भी क्वेश्चंस हो बच्चों के मन में, मतलब कुछ भी ऐसा हो, वो समझाते हैं बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से। तो आप कितने % सेटिस्फाइड हैं विद मदनी इंटरनेशनल? 99%। 99। अगर 1% सेटिस्फेक्शन नहीं है तो क्यों नहीं? वो तो मतलब बच्चों के ऊपर डिपेंड है ना, कि मतलब उनको। आपके बिहाफ से 100% आपको पॉजिटिव है यहाँ पर? जी बिल्कुल। ओके, देखो मैं बताऊँ अपने व्यू अगर मैं दूँ तो समझ लो आप कि एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा बच्चे के एनवायरनमेंट पे। लेकिन फिर भी यहाँ की फैकल्टी को देख के ना कुछ गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही है। जैसे सपोज़ करें हम सना मैम है, सना मैम को देख के काफ़ी गर्ल्स सोचते हैं कि हम आगे चल के टीचिंग में इंग्लिश की टीचर बनेंगी। Sana, as you have come here and been teaching here, so what is the difference between Riyaz, the students of Riyaz and the student of UP Muzaffarnagar, Madani International? Actually, that school I attended belonged to Indian Embassy, and the difference surely is there, but you can say due to generation gap. So the girls, they are also being motivated, just as Noshaba ma'am said. They get motivated when they see that their teachers belong to their own community. We come from their own village, and we are doing something, so they can also achieve. The students here now, I see at Madani International School many girls, who straight out they, whenever asked, they point out that they want to be doctors in future or engineers. Many of them, they also I was surprised one day. I was taking an introduction, I was teaching introduction, and a girl, she said that she wants to be a scientist. Rest depends on the environment. We at Madani International School, we are creating awareness to the villagers, their guardians. We are holding time to time counselings with the students as well as their guardians.
we talk about their future prospect, like we encourage the girls as well as their guardians that it is very important. Even for boys it is important, but right now it's so crucial that girls should achieve education. Like we motivate them that an educated girl becomes independent financially as well as socially. ओके, हम अपने हिंदी बेल्ट के दर्शकों को हल्का सा बता दें कि रियाज से आई हुई सना मैम, जिनकी परवरिश रियाज में हुई, जिनकी पैदाइश रियाज में हुई, सऊदी अरबिया का एक राजधानी है जिसको कैपिटल कहते हैं, वो वहीं से पैदा हुई। कहती हैं कि मुझे जो लगता है यहाँ पर लड़कियों में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी दिलचस्पी है, लेकिन डिपेंड करता है उनको मोटिवेट करने का। और कहीं ना कहीं कुछ यहाँ की लड़कियों ने, जब हम उनसे पूछे तो ये तक कह दिया कि मुस्लिम लड़कियों ने कि हम तो साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं और अच्छी पोस्टिंग वो हासिल करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं एक रुझान बनता जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों में और अल्पसंख्यक समाज में, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के उन बच्चों में एक ज़बरदस्त क्रेज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। And now we want to discuss with the students who belong to Madani International School. However, this is a beautiful combination of faculties. Some faculties belong to Muzaffarnagar and some belong to near areas, and a faculty who came from Riyadh. This is really the beauty of this school, this institution. और आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।